नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। परमात्मा की महिमा स्वरूप दर्शन में आप सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि अहंकार क्या होता है, जीव भाव क्या होता है, माया कैसे काम करती है और प्रभु माया के रूप में किस प्रकार साकार रूप लेते हैं। ऐसे तमाम विषय हम आज पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर और स्वयं रचनाकार ये बातें किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्र इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फिर चिंतन मनन करने के बाद क्रियायोग ध्यान का अभ्यास करेंगे। क्योंकि जब तक हम क्रियायोग ध्यान का अभ्यास नहीं करेंगे, ये बातें और ये वाणी पूरे गहराई से समझ में नहीं आती है। हम ये बात सभी मित्रों के लिए नहीं बोल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब आप तैयार हो जाएं, इसे सुने। जिस प्रकार एक पानी होता है पराती के अंदर और वह स्थिर होता है, और जैसे ही उसमें कोई हलचल होती है, जैसे हम छड़ी डालते हैं तो पानी में से तरंगे उठती है। अब ये तरंगे कह रही है कि हम तरंगे हैं, और पानी इसको देख के हंस रहा है कि देखो मेरे ही हिस्से हैं, ये मेरे ही अंश है, और अब इतनी देर में कह रहे हैं कि हम तरंगे हैं। या इसको और विस्तृत रूप से समझाएं, जैसे समुद्र है, उसमें से लहरें उठती है। जब समुद्र का पानी शांत होता है, स्थिर होता है और उसमें एक भी लहर नहीं होती है, तब हम उस समुद्र के गहराई में, उसके पैंदे में क्या है वह हम देख सकते हैं। और जैसे ही उसमें लहरें उठती है, हलचल होती है, तो समुद्र का दूसरा रूप हमारे सामने आता है और लहरें कहती है कि हम लहरें हैं, और फिर समुद्र हंसता है। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर जो अपरिवर्तनशील है, कण कण में व्याप्त है, जब यही सत्ता हलचल करती है, जब यही परमपिता परमेश्वर अंगड़ाई लेते हैं या खिलते हैं, या जब यही परमपिता परमेश्वर आनंद को व्यक्त करने का एक माध्यम चुनते हैं, अपनी कला दिखाने का एक माध्यम चुनते हैं, यही परमपिता परमेश्वर, यही वह शक्ति, तो इसमें लहरें प्रकट होती है, अर्थात संसार प्रकट होते हैं। अहंकार जो हम बोलते हैं, अहंकार अर्थात परमात्मा की वह शक्ति जो अब यह समझने लग गई है कि मेरा अलग अस्तित्व है, इसी को अहंकार बोलते हैं। इसको मैं और गहराई से समझाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे मित्रों, कि जैसे परमात्मा की शक्ति, टोटल शक्ति को हम 1,00,000 डॉट्स मानते हैं, और वे डॉट्स स्थिर हैं। अब यदि उनमें से 2 डॉट्स मिल जाए और उनका आकार बड़ा हो जाए, और दूसरे डॉट्स जो है वे सिंगल है, तो अब ये जो 2 डॉट्स है ये अपने आप को अलग मानते हैं, जबकि सारे डॉट्स जो है वे स्थिर हैं, और उन्हीं में से 2 मिलकर युग्म बना लेते हैं, जिसे हम विज्ञान की भाषा में किस प्रकार एटम्स जुड़ते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं, अर्थात कैसे एक कण से दूसरा कण जुड़ता है, यह वह शक्ति ही होती है। तो जैसे परमपिता परमेश्वर की शक्ति ही जब हलचल से, ऐसे माध्यम से जिसका हमारे पास शब्द नहीं है, जब द्वैत अर्थात 2 का रूप लेती है, अर्थात ब्रह्म से माया या परमात्मा से आत्मा, समझे हम यहाँ पे। अगर परमात्मा से आत्मा भी अलग मान रहे हैं तो यह भी एक अहंकार भाव ही होता है, क्योंकि आत्मा का
स्वयं का खुद का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। पर हमें समझने के लिए प्रभु हमारे को समझा रहे हैं कि जो शरीर में वायु होते हैं अलग अलग 5 प्रकार के, जैसे 10 प्रकार के भी होते हैं, ये प्रभु की लीला बहुत विचित्र है। तो ये वायु होते हैं जैसे समान वायु, उदान, व्यान, अपान, इस तरीके की जो वायु होती है, ये नाम क्यों दिए जाते हैं? ये वायु के साकार रूप है, अर्थात प्रभु इन नामों से अपनी लीला रच रहे हैं। तो यदि हम अहंकार भाव को सही रूप में समझ जाए तो फिर किस प्रकार हम जीव भाव में रहें और जीव भाव में रहते रहते हम परमपिता परमेश्वर का अनुभव कर लें। हमें ये एहसास होने लग जाए कि केवल प्रभु का अस्तित्व है। और वह कब संभव है? जब हम निरंतर क्रियायोग ध्यान का अभ्यास करें। क्या है क्रियायोग ध्यान? सिर कहाँ है, आंखें कैसे देख रही है, आँखों का देखना, मुंह का बोलना, स्वाद का चखना, कानों का सुनना, ये क्या है? क्या ये मुक्ति का मार्ग है या माया है? या क्या है ये माया है। हम आँख, कान, नाक, इस देह के माध्यम से ईश्वरीय अनुभूति को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमपिता परमेश्वर इंद्रियों के परे हैं। हमें क्या दिखाया जाएगा अगले पल, हमें क्या सुनाया जाएगा अगले पल, हमें कहाँ ले जाया जाएगा अगले पल, ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। ये परमात्मा निर्धारित करते हैं और वे समझा रहे हैं, बच्चे मेरी तरफ देख, मैं तेरे को क्या दिखाऊंगा, मैं तेरे को क्या सुनाऊंगा। ये परमपिता परमेश्वर की वाणी होती है। उनका एहसास प्रेम है, खुशी है, वात्सल्य है, आनंद है। इसलिए यदि हम बहुत जतन करने के बाद भी हम खुशी का एहसास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है, हम दूरी मानते हैं हमारे और परमपिता परमेश्वर के बीच में। जैसे कोई पीड़ा आती है तो हम समझते हैं कि शरीर को पीड़ा हो रही है, मन को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, पर ये सच नहीं है। वह पीड़ा अनुभव कराती है कि ये प्रभु का साकार रूप है, प्रभु का एहसास है। यही परम सत्य है। इसलिए मेरे कई मित्र ज्ञान की शब्दावली से प्रभु को समझना चाह रहे हैं, कई मौन रहकर समझना चाह रहे हैं, कई अपने आप को शांत रख के प्रभु को जानना चाह रहे हैं, कई काम करते हुए कर्मयोग, कई ज्ञान योग, कई भक्ति योग। इस प्रकार तमाम तरीके प्रभु और प्रभु ही बता रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे मेरे पास अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग तरीके से मैं उनको अनुभव कराता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि हम इंसान हैं तो हम ये नहीं समझे कि 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर ये इंसान है। नहीं, ये तो एक व्यक्ति जैसा शरीर है। इसकी सोच क्या है, इसके भाव क्या है, क्या इसमें इंसानियत है? क्या ये दूसरी रचनाओं की कद्र करता है? क्या ये ईश्वर की बनाई गई और बनाई जा रही है और बनाई जाएगी जितनी भी कलाएं हैं, रचनाएं हैं, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां हैं, क्या उनका ये इंसान रूपी जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है, क्या उनका ध्यान रखता है, उनके प्रति करुणा रखता है, उनके प्रति दया भाव है? यदि है तो हम अपने आप ही हरे पेड़ नहीं काटेंगे, हम पानी को व्यर्थ नहीं बहाएंगे, हम किसी भी जीव जंतु को नहीं सताएंगे, हम उतना ही भोजन लेंगे जितना हमें प्रभु आदेश देते हैं।
तो इस तरीके की समझ हमारे में क्रियायोग ध्यान के अभ्यास से आती है। यदि कोई व्यक्ति शास्त्र पे चर्चा करता है और जिद बहस करता है तो क्या वह गलत है? नहीं, वह अपनी जगह 100% सही है। क्यों? क्योंकि उसको सृष्टि उसी रूप में दिखाई दे रही है। कोई मित्र कहता है कि जैसे अहंकार का वध कर देना चाहिए, तो क्या ये बात सही है? हाँ, उन मित्र के हिसाब से 100% सही है। पर जब किसी और मित्र से हम ये चर्चा करेंगे तो वह इसे अलग रूप में व्यक्त करता है। तो आपको तो ये है, ईश्वर की इतनी अभिन्न, अनंत और ऐसी आनंददायक जो वाणी है, जो लीला है, इसे देखकर, सुनकर, एहसास करके खुश हो जाना चाहिए। आज हमने इस थोड़ा सा अहंकार के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जीव भाव, इसी से ये जीव भाव ही है जब हम अपनी सत्ता मानने लगते हैं, यही जीव भाव है। तो आगे बात करेंगे। धन्यवाद।